हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आदरणीय बलराम हरियाली जी द्वारा एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। मैं पहले प्रश्न को पढ़ के बता देता हूँ। आदरणीय सर जी, मेरे द्वारा पूर्व में पूछे गए एससी बैकलॉग सीट से संबंधित प्रश्न का जवाब देने के लिए आपने इतनी मेहनत की और एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर संतुष्टिपूर्ण जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर जी, मेरा आज के प्रश्न है कि पहला प्रश्न, इन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति 2007 से वर्ग 2 में नियमित शिक्षक के पद पर कार्यरत है, तो क्या उसे वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 और 2023 में सम्मिलित होने हेतु एनओसी या विभागीय अनुमति लेनी चाहिए थी? दूसरा प्रश्न है, एनओसी न लेने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है? तीसरा प्रश्न प्रश्न है कि एनओसी लिए बिना एवं वर्तमान पद से त्यागपत्र दिए बिना वर्ग 1 के आगामी नियुक्ति आदेश आने पर वर्ग 1 का पदभार ग्रहण किया जा सकता है? कृपया शंका का निवारण करने का कष्ट करें, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरी बात है वो टिक रही है आपके एनओसी लेने और एनओसी न लेने पर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं एक बीच में दोनों पे आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि एनओसी लेने पे क्या होगा और एनओसी न लेने पे क्या होगा, है ना, विदाउट एनओसी। ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एनओसी ली है, ठीक है, अगर आप एनओसी लेकर उस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो फिर आपको क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने 2007 में वर्ग 2 ज्वाइन किया, तो 3 साल की संविदा भर्ती होती है, उसके बाद आपको वहाँ पर रेगुलर किया जाता है। तो लगभग आप 11 साल की रेगुलर भर्ती आपकी हो गई है, तो लगभग आपकी जो पेमेंट है आज की डेट में 45,000 के आसपास होगी। अगर आपने अनुमति लेकर वर्ग 1 ज्वाइन किया, तो फिर आपको वो 45,000 रुपये से कम सैलरी नहीं मिलेगी नई भर्ती में। जबकि आपको पता है कि आजकल 70, 80, 90% वाला फार्मूला चल रहा है, जिसमें आपको पहले साल 70, फिर 80, फिर 90, फिर चौथे साल से फुल पेमेंट मिलती है। तो वर्ग 1 की सैलरी लगभग 36,000 रुपये बनती है। डीए वगैरह जोड़ेंगे तो हर साल डीए लगता रहेगा, तो वो बढ़ती जाएगी। लेकिन शुरुआत में अगर देखा जाए तो 30,000, 36,000 का आपको 70% लगभग आपका 28-29,000 रुपये बनता है। तो वो सैलरी ही आपको वहाँ पर मिलेगी। लेकिन चूंकि आपने अनुमति लेकर के वर्ग 1 ज्वाइन किया है, इसलिए आपको 45,000 रुपये या जो भी आपकी वर्तमान तनख्वाह होगी उससे कम आपको नहीं मिलेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसी में ये है फ्रेंड्स कि अगर आपकी, हालांकि आपकी जो सर्विस है वो 12 साल पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि 3 साल संविदा है। अगर आपका संविदा नहीं होगा तो इस हिसाब से आपका 14 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। इसलिए आप सभी को पता है कि वर्ग 2 में भी 12 साल बाद आपका क्या होता है, क्रमोन्नति लगती है। क्रमोन्नति का मतलब ये होता है कि आपका जो ग्रेड पे है उसका लेवल चेंज किया जाता है। जैसे आपको पता है कि ग्रेड पे जो है वो हर सैलरी स्केल का अलग अलग होता है। तो आपका एक लेवल बढ़ के वो क्रमोन्नति आपको मिल चुकी होगी। तो अगर आपका एक इंक्रीमेंट जिसको कहा जाता है, तो अगर आपका वो 12 साल कंप्लीट हो चुका है और अगर आपने अनुमति ली हुई है, तो आप जब नई सर्विस में जाएंगे तो वो क्रमोन्नति भी आपको मिली हुई रहेगी। माने आपका लेवल वहाँ पर चेंज रहेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्रमोन्नति इसको कहा जाता है। बेसिकली वही है कि आपकी जो सैलरी है वो चेंज नहीं होगी। वो क्रमोन्नति का मतलब भी वही निकलता है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो, क्योंकि क्रमोन्नति आपको मिल गई, आपका इंक्रीमेंट चेंज हो गया, आपका ग्रेड पे चेंज हो गया, तो जो सैलरी अब आपको मिल रही है वर्तमान सैलरी, उससे कम आपको किसी भी हाल में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। बाकी इसके अलावा आपके परीक्षा अवधि आपको फिर से 3 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई सीनियरिटी नहीं मिलेगी आपको कि आपने 12 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो आप सीधे आप वर्ग 1 चूँकि ज्वाइन कर चुके हैं तो आप सीधे आपको हाई स्कूल प्राचार्य बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो पूरी चीज़ें आपके कलीग्स के साथ ही आपकी ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से जो आपकी सीनियरिटी बनती है, जब कभी आपका प्रमोशन होगा तो उसके हिसाब से होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर आपने एनओसी नहीं ली है तो क्या होगा। अगर आपने एनओसी नहीं ली है तो पहला को पॉइंट तो वही है कि आपकी जो सैलरी जो आपको आज की डेट में अगर क्रमोन्नति के साथ भी या बिना क्रमोन्नति की भी जो आपको सैलरी मिल रही है, वो सैलरी आपको नहीं मिलेगी। जो 36,000 जो वर्ग एक की सैलरी है उसका जो 70% बनता है वो आपको मिलेगा। मतलब आपकी सैलरी सीधे 45,000 से घट करके 28-29,000 में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आपको परीक्षावधि तो इसमें भी कंप्लीट करना था, परीक्षावधि बिना एनओसी वाले में कंप्लीट करना है, वो तो दोनों में कंप्लीट करना है। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जब आप त्यागपत्र देंगे, जब आप वर्ग 2 की नौकरी छोड़ के वर्ग 1 ज्वाइन करेंगे, आप त्यागपत्र देंगे, तो वहाँ पर आपसे 1 महीने की जो सैलरी है वो आपसे जमा करवाई जाएगी। ठीक है, मतलब आपने सपोज़ अगस्त के महीने में आपने त्यागपत्र दिया, तो आपको क्या कहेंगे वो कि 1 महीने की सैलरी जो भी आपकी बनती है
वो सैलरी आप बैंक में जमा करो, विभाग के अकाउंट में जमा करो, उसकी रसीद लगाओ अपने आवेदन के साथ, त्यागपत्र वाले आवेदन के साथ, और वो आप जब जमा करेंगे तो आपका त्यागपत्र स्वीकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अनुमति लेने से ये फ़ायदा होता है कि आपको भविष्य में जो आपकी सीनियरिटी है वो तो डाउन होती है, उसमें वो मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन आपकी सैलरी आपको पूरी मिलती है। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट थी फ्रेंड्स। आपके मन में अगर कोई और भी ऐसे प्रश्न हो, चाहे व्यूअर्स के मन में, चाहे किसी के मन में भी है, आप बेधड़क आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका यथासंभव कोशिश करूंगा मैं उसको बनाऊं। हरियाली जी ने बहुत पहले ही क्वेश्चन पूछा था, करीबन 12 दिन हो चुके हैं, आप जैसे यहाँ पे देख भी रहे होंगे 12 दिन हो चुका है। मुझे टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा था, और मतलब इस वजह से मैं इस वीडियो को नहीं बना पाया। मैंने सोचा कि पहले डिटेल तो थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन भी लेनी थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको मैं सही जानकारी देने की मतलब पूरा प्रयास रहता है मेरा। तो इसलिए आप इस चीज़ का माने जो भी आपके मन में क्वेश्चन है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।